बहुत से लोगों को मैंने बहुत चीज़ों में देखा है। वो जैसे किसी जगह पर जाएँगे कि हमने तो 2 घंटे की मतलब कोई किसी ने मैं जब मैं विषय पर होता हूँ तो व्यक्ति मेरी दृष्टि में कभी नहीं रहता है। जब भी विषय की बात कर रहा होता हूँ, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं होता है। उस समय सिर्फ़ विषय की और सत्य की बात कर रहा होता हूँ कि हम रामेश्वरम में गए, हमने 4 बार दर्शन किए, चारों ही खंडित हो गए आपके। आपको भरोसा ही नहीं है कि परमात्मा के दर्शन में 1 बार में काम हो सकता है, 40 में भी नहीं होगा फिर। क्योंकि आप अगर देखिए इसका बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है। इसका मतलब पहले वाले दर्शन जब आप पहली बार गए, आपको भरोसा नहीं था कि दर्शन ठीक हुआ। जब आपको ही भरोसा नहीं था कि दर्शन ठीक हुआ, तो आप दूसरी बार चले गए। या आपने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा दर्शन कर लूँगा तो कुछ ज़्यादा पा लूँगा। ये एक अजीब-सी बात है। मतलब इसको अगर आप सामान्य जीवन व्यवहार में कहीं जोड़ करके देखें कि कोई पिता आकर के हर 10-10 मिनट में अपने बच्चे को कहे कि बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो बेटे को संदेह होना शुरू हो जाएगा। या बेटा ही आके कहने लगे पिताजी आप ही हमारे पिताजी हो, आप ही हमारे पिताजी हो। वो पिताजी इधर-उधर देखेंगे कोई और भी है क्या? मतलब भई मैं तो हुई हूँ, ये बार-बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है कि मैं या आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही मेरे पिताजी हो। कहीं किसी से कुछ उसने सुन तो नहीं लिया कि इधर-उधर की बात कोई फालतू की? आप जैसे बहुत बार मैं देखता हूँ, अगर सिर्फ़ अभिवादन के लिए ही नाम आपने यहाँ लिखा तो 1 बार का बहुत है। वो उसे बार-बार लिखते रहते हैं, 4 बार बोलेंगे गुरुजी। ये सब चीज़ें हमें सब संज्ञान में, समझ में सब आती जाती हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा ऊपर उठो। आप विराट को, भव्य को, दिव्य को, आप परमात्मा का हाजमा करने चले हो। पूरी आपसे पच नहीं रही, रायता आपसे पच नहीं रहा, एक लड्डू आपसे हजम होता नहीं, परमात्मा को हजम करने चले। अब फिर मैं मुझे अपनी फॉर्म में ले आता हूँ। ये जो पता नहीं किसने पूछ लिया, खैर अब पहली बात तो खुद कॉमन सेंस इज़ नॉट द कॉमन। तो इन मूर्खताओं से बचें। इनमें कुछ लोगों में नेतागिरी के कीटाणु होते हैं। वो उनको ये बावला कुत्ता काट लेता है जब भी कि किसी ऐसे प्रोग्राम में कहीं जाते हैं, तो उनको लगता है हम दिखें सब जगह। ऐसे ना दिख आप लोगों को दिखने और दिखाने आए हैं या परमात्मा से जुड़ने और अपने आप को जुड़ाने आए हैं? अगर लोगों को ही दिखने दिखाने आए हैं, तो आप लोगों में दिखते दिखाते रहेंगे और आपके पास अपना कुछ भी दिखाने का नहीं रहेगा फिर, जो वास्तव में दिखना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बड़ी बात की थी कि सिर्फ दिखाना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। जब आप निकट होंगे ना, तो किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब परमात्मा के निकट होंगे, आपकी कोई सूची शेष नहीं रहेगी। जब आप गुरु के निकट होंगे, आपकी कोई आकांक्षा अतृप्त नहीं होगी। जिसके भी निकट होंगे, वो चीज़ें पहले पूर्ण हो जाएँगी, जिनकी पूर्णता के लिए आप बाकी प्रकल्प कर रहे हो। बाकी प्रकल्प हम इसलिए करते हैं, असल में ऐसे 10, 20, 50 हज़ार, अभी मेरे ख्याल से 2 लाख के आस-पास इतना बड़ा जमावड़ा पूरी पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी के साथ किसी बाबा के पास है नहीं। इसमें कमर्शियल एंगल नज़र आने लगता है। अब वो एंगल बाबा को नज़र नहीं आया आज तक, तो तुम्हारा एंगल कैसे पूरा हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो लोग देखिए यूएसपीज़ होती हैं, बड़ी बारीक बातें हैं, लेकिन अब गुरु तो गुरु ही होता है। नॉन कमर्शियल यूएसपी के तहत आप सब मुझसे जुड़े हैं और कमर्शियल यहां आप कुछ करना चाहेंगे, तो वो तो यूएसपी को ही खंडित कर दिया आपने। प्राथमिक रूप से मेरे पास ऐसे लोग आकर्षित हुए जिन्हें लगा कि यहाँ कुछ खर्चा नहीं है, यहाँ कुछ लेन-देन नहीं है, यहाँ कोई फीस नहीं है, या कुछ माँगते नहीं हैं, या कुछ बेचते नहीं हैं। तो जो पहली बार फ़िल्टर करके हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह भीड़ इकट्ठी कर दी। अब उससे आप कुछ बेचना चाहते हैं। बड़ा समझने की बात है, ये समझ नहीं आएगी कभी। वो इसलिए हम सब ये सब करते हैं कि किसी को दिखाएँ, ये करें। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, एक नेतागिरी और बंद करवाना है इस बार। वो जो खड़े होके माइक पे न शुरू करते हैं, बंद कर देना मेरे उठने के बाद माइक को, उसमें से खोल के मुझे ही दे देना माइक्रोफ़ोन को, उसे मैं ऊपर ले आऊँगा। मेरे सामने कोई नहीं बोलता, वो पीछे से नेतागिरी शुरू कर देते हैं। फिर उसमें सब नहीं एक जैसे होते, फिर उसमें कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, फिर वो कुछ लोगों को भेजते हैं उन फ़ोटोग्राफ्स को कि देखिए हम गुरु जी के कितने निकट हैं। गुरु जी के जो निकट हैं वो तो हैं ही, आप भी सभी लोग निकट हैं, तो थोड़ा-सा ऐसा समझें। तो एक प्यारा चर्चा वहाँ से शुरू हुई थी, पर मैंने इसका मंतव्य बताया कि प्राय ये क्यों होता है ऐसा? इसे आदमी करना क्यों चाहता है? क्योंकि कोई भी संबुद्ध सद्गुरु हर विषय की जड़ में जाता है, उस विषय के कारण को खोजता है और उन कारणों का पटाक्षेप करता है। उसके बारे में कई बार वो भी नहीं सोच पाए होंगे ऐसा। उनकी तो दूरदृष्टि कई बार नहीं भी होती है। कुछ भी शुरू कर देते हैं बस आकर्षण को अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो उसमें इतने आकर्षण की जरूरत नहीं है। तय कर लीजिए, आकर्षित आपको गुरु को करना है, तो गुरुत्व से संबंधित सारे नियमों को, सारे अनुशासनों को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। वो सारे कृत्य करने पड़ेंगे जो आपका गुरु करता है।
और फिर गुरु को अगर परमात्मा को आकर्षित करना है, तो उन सब गुणों को अपने जीवन का आधारभूत सिद्धांत बनाना पड़ेगा, जो परमात्मा को प्रिय बातें हैं। अब अपने परमात्मा को भी किनारे रख दिया, अपने गुरु को भी किनारे रख दिया, अब लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जेबें खाली हैं, समाज जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, सब जगह अधूरापन, ये इसका परिणाम प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने इस फालतू के प्रकल्प से अपने आप को अलग हटा करके सिर्फ विशेष विधान में लगे हैं और जो अपने कामों को कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके जीवन के सभी समस्याएं, सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। ये भी बड़ी बहुत गहरी बात है। तो बहुत सहज रहें, बहुत सरल रहें, जितनी बातें आपको कही गई है उतनी बातों पर ध्यान रखें, फालतू की चीजों में ज्यादा ना उलझें। और ये जो छपास रोग है, ऐसे ही एक ये कभी-कभी एक बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति ऐसा था कि जब भी कहीं कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ हो, जब अखबार वाले फोटो खींचने आए, बिल्कुल कहीं दूर खड़ा रहेगा, वो एकदम उचक के सबके बीच में। जैसे ही फोटो खींचने का, इतना उसकी सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि उधर व्यू फाइंडर से कैमरामैन ने ठीक से देखा भी नहीं, और वो क्लिक करने वाला वो उछल के सबसे बीच में, और सब फोटो में सबसे आगे। तो उसको छपास रोगी बोला जाता है। तो कुछ लोगों को ये एक होता है कि उन्हें वो बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी महिमा मंडन या अपने आप को ही शो करना, हर जगह खड़े हो करके चिल्लाने लगना, शोर मचाना, किसी को बताना हम कितने खास हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इस सबसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सबसे जल्दी जाएंगे। क्योंकि मेरा तो अनुभव हो गया, मैं तो 20 सालों से देख रहा हूँ, लोग जो प्रवृत्तियां हैं वो एक ही जैसी प्रवृत्त होती हैं, और कुछ जो बहुत सहज, जो देखिए जो परमात्मा के गुण हैं, वही जब मनुष्य में गुण आने लगते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये लज्जा कोई स्त्रियों के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए उससे भी ज्यादा है। जहां बोलना ना हो वहां ना बोलें, जहां कुछ कहना ना हो वहां ना कहें, कुछ फालतू के प्रपंच ना करें, फालतू की चीजों पर दृष्टि ना रखें, फालतू जिस बात चीज के बारे में आपको कंफर्म नहीं है उसके बारे में दूसरों को ज्ञान ना दे, शिक्षा ना दे। ये सब शुरू होना शुरू हो जाता है, तुम लज्जा से पृथक हो जाते हैं। ऐसे पूरे पूरे गुण लिखे हैं उसमें, प्रकृति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, काम्य रूपेण, वृत्ति रूपेण। अब वृत्तियां आपकी प्रवृत्ति के साथ बनती है। इन सब में अगर समाशोधन होगा तो आप ईश्वर के बहुत निकट होंगे। और बहुत से लोगों को जो प्रश्न रह जाते हैं कि जी हमारा तो कुछ होता नहीं है, वो इसलिए नहीं हो रहा, उनको देखना पड़ेगा कि अभी आप पात्र बने हैं कि नहीं बने हैं। ये बड़ी गहरी चीज है।